सती बाबू देखिए, मैं ज़िंदगी भर एक बहुत अच्छा इंसान रहा, क्योंकि शुरू से ही हमारे राम मिल गए। और आज जो भी मैं हूँ बुनियाद उन्हीं का दिया हुआ है। डॉक्टर राम सुदेश चौधरी, डॉक्टर में जोड़ दिया, उनको बहुत ज्ञानी थे, अपना पर्सनल लाइब्रेरी था और मैं उनके भाई का बेटा था, लेकिन मुझको अपना पुत्र समझ के अपने ज़िंदगी की खून पसीने की कमाई से हमें पढ़ाई लिखाए, आईएएस तक उन्होंने हमको समर्थन किया। अब जितनी उनकी क्षमता थी उतना उन्होंने किया। अगर मान लीजिए सती बाबू आपको उतना पैसा नहीं है तो आईएएस बनाना बहुत ही अलग चीज़ है। इसके लिए पैसे भी चाहिए, कोचिंग में 4-5 साल रखना चाहिए और बेस्ट कोचिंग में भेजना चाहिए। तो क्या करें, एमपी के क्वार्टर में डाल दिए, सर्वेंट क्वार्टर में, एमपी मार के भगा दिया मुझे। तो ये सब गलती भी उनसे हुई थी। तो मैं हमेशा गरीब रहा, लेकिन चरित्र का निर्माण हुआ। मैं विवेकानंद का भक्त शुरू से था। हमारे फादर इन लॉ स्वर्गीय श्री नंद किशोर झा भी विवेकानंद के भक्त थे। तो जो विवेकानंद की किताबें पढ़ेगा वो ज़रूर महान बन जाएगा, वो बुद्ध बन जाएगा, क्योंकि बुद्ध से ही विवेकानंद सीखा था। विवेकानंद भी किसी महान गुरु से सीखे थे और हमेशा मैं उनकी किताब पढ़ा हूँ। हठ योगा हमेशा बुद्ध की बातें बताते हैं, क्योंकि बुद्ध ही सबसे ज्ञानी थे ना। बुद्ध से ज्ञानी धरती पर आइंस्टाइन भी नहीं थे। आइंस्टाइन भी बोले कि बुद्ध ही है जो सबसे ज्ञानी था, क्योंकि वो साइंटिफिक था। क्या था? साइंटिफिक था। और बाकी धर्म क्या है ना, सब भरुओं का खेल है। क्या है? अधकचरों का खेल है। अध गग अध धर गजगली छलकत जाए, अध भर गगरी छलकत जाए। बोलिए। अध भर आधा भरा हुआ जो गगरी है ना, चलोगे तो भरा हुआ गगरी आधा है ना, तो छलाछल गिरेगा। तो जितने भी धर्म देने वाले थे ना, वही पाखंडी लोग थे। थोड़ा ज्ञान था। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। क्या? तो उनको मालूम तो नहीं था, लेकिन धरती को बोल दिया ये फ्लैट है। क्या है? इतना ही अकल था ना। वो तो सैटेलाइट पर जाके नहीं देखा ऊपर से। लेकिन बुद्ध कभी नहीं बोला कि ये फ्लैट है। बुद्ध नहीं बोला, बोला आई डोंट नो। क्या बोले? आई डोंट नो, हमको मालूम नहीं है। ज्ञानी आदमी जैसे सत्यनारायण भगवान आजकल है, हमारे दोस्त बंटू लाल, बावन अवतार, पहले बका सब चीज़ पर लेक्चर देते थे, आजकल बोलता है सॉरी आई डोंट नो। ये सबसे महान लोग ही बोलते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है। सबको क्या पता है भाई। जीसस क्या बोला? पृथ्वी फ्लैट है। मोहम्मद पैगंबर क्या बोले? क्योंकि उनको जितना ज्ञान था उतना बोलते ना भाई। हम उनकी बुराई नहीं कर रहे, उनका नॉलेज लिमिटेड था। नहीं समझे क्या? बुद्ध जब बोलते थे खोल के मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो लोग बोलते नहीं थे कि मुझे मालूम नहीं। अगर उनको कठोर प्रश्न पूछ दोगे ना, तो घर में घुस जाते थे ये कुछ ऐसे लोग, बोलते थे मैं थोड़ा उनसे बात करके आ जाता हूँ। पब्लिक को चूतिया बनाना, बेवकूफ़ बनाना और ऐसी उल्टी पुल्टी बातें बताना कि आज धरती धू जल रहा है। आग रख दिया उसके दिमाग में। नहीं समझे? नफ़रत की आग रख दिया, मार काट की बात सिखा दिया, खुद लड़ाई लड़ते रहे। एक नबील कुरैशी साहब बोले कि एक साल में मोहम्मद पैगंबर साहब 9 लड़ाइयाँ लड़ते थे, खून की नदियाँ बहा देते थे और लड़ाई में ही मारे गए वो लोग। और जिसे लड़ाई कभी नहीं लड़ते थे, अज्ञानता से लड़ाई लड़ते थे, क्योंकि बुद्ध के शिष्य थे। किसके बुद्ध शिष्य थे? बुद्ध के शिष्य। लेकिन शिष्य थे ना, गुरु तो नहीं थे ना। गुरु चेला चीनी। समझ रहे हैं क्या? गुरु के बराबर में शिष्य कभी नहीं पहुंच सकता। एक छोटी सी कहानी है। एक शेर या चीता अपने बेटे को अपने मौसी के पास रखा। वो बिल्ली थी और बोला मौसी थोड़ा सिखाना, क्योंकि एक ही ब्रीड है, कैट ब्रीड होता हो, कैट कैटेगरी एनिमल्स। तो मौसी बहुत प्यार करती है। आपकी माँ की बहन होगी तो आपको बहुत प्यार करती होगी, वो बेटा से भी ज़्यादा। नानी भी बहुत प्यार करती है। अब जैसे देखिए, एक हमारी बहन है जया, गई है अपने नाती के नतनी के पास या अपने पोता के पास, आदित्य के पास। तो कभी कभी हरी डांटेगी उसको कि अरे क्यों ये खिला दिया ये स्वीट चुंगम, इसका दांत खराब हो जाएगा। लेकिन उसको कोई फिक्र नहीं है कि दांत खराब हो। वो पोता पोती क्या चाहिए उसको करेगा वो। तो बात कहाँ से आगे उदाहरण दे दिया आपको, कुछ बहुत गंभीर बात पर। ये क्या था वो एग्जाम्पल? अब थोड़ा हम भटक गए उदाहरण देने के चक्कर में, क्यों ज़्यादा प्यार करने लगे और उसमें परेशानी हो गई। तो इस वीडियो को याद आएगा तो बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं हरि के बारे में बात सही शुरू किया था। तो मैं हरि से बहुत ही प्रभावित हूँ।
एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर हारिका, और सबसे बड़े इंसान है, क्योंकि मैं योगी हूँ तो इसीलिए मेरे जीवन का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को बहुत ही बड़ा इंसान बना जाए, इंसान बना जाए। और जो इंसान बनाता है ना, वो ब्लाइंडली दादी और नानी की तरह प्यार नहीं करता है, वो सही दिशा पर उसको भेजता है। और एक है नटवरलाल बावन अवतार। एक दिन कुछ चर्चा चली तो मैं बोला भाई देखो उसको बुरा लगेगा, तो बोला जंप मार के, बोले क्या बात कर रहे हैं तू, हम उसकी भलाई की बात कर रहे हैं कि उसको बुरा लगे उसका फिक्र हो, हम घुटने टेकने वाले नहीं हैं। तो इसीलिए सती बाबू आपके बच्चे जो आज बने हैं इसीलिए नहीं कि उसको बुरा लगा कि अच्छा लगा, अब सर्जरी कर ही देते हैं। कर दो कि नहीं? अरे बोलो, कर दो कि नहीं सर्जरी? करते हमारा भी सर्जरी करे, छुआ भो के ना, मेरे पैर में कितना सुइया मारे तू, हमारा घुटना कट गया था तो मारे ना सुइया। और सर्जन सुनील सर है, वो कितना वो थोड़ा से केजी काट देते हैं, क्या करते हैं, मशीन से थोड़ा से केजी काट देते हैं, हार्ट को बाहर निकाल के उसका काट कूट के उसको मरम्मत कर देते हैं। तो साहब सच बोलने में कोई परेशानी नहीं है, सबको मत बोलिए, लेकिन जिनकी भलाई हो उनके साथ बोलना चाहिए। तो हरी ऐसे ही महान बच्ची है, मैं उनको बधाई भी देता हूँ कि आप घर को चला रहे हैं। जो महान व्यक्ति होता है कभी भी विरोध नहीं करता, कभी लड़ाई झगड़े नहीं करता, तो आई फील सो मच प्राउड ऑफ हर। सोनी कम नहीं है, सोनी कम नहीं है, लेकिन हम कभी परफेक्ट नहीं होते ना। और आपको खोल के बोलता हूँ कि सोनी से मुझे दुख इसी बात का हुआ कि उसको उदार चरित्र होना चाहिए। आपका संस्कार बहुत उसमें गया है, उसको भी गुरु चाहिए। मधुसूदन रेड्डी बोले कि सत्यनारायण डॉक्टर साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन इनमें जो परिवर्तन देख रहा हूँ तो सत्यनारायण भगवान खुद बोले कि भैया ये गुरु जी का आशीर्वाद है। क्योंकि मैं डॉक्टर था, मुझे पता नहीं था कि सच और गलत क्या है। मैं मेडिकल साइंस में सच और गलत सोचता रहा, लेकिन अब मैं अच्छा बनना चाहता हूँ। और वो योगी भोगी गरीब आदमी है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो मैं सच की तलाश में हूँ और वेरीफाई करके हम एक्सेप्ट करते हैं मधुसूदन का स्टेटमेंट। तो मैं हरि के बारे में भी बहुत अच्छा बोलता हूँ। और हमारी बेटी मयूरी भी उतनी अच्छी है, लेकिन हम सबों को सुधरना है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है सती बाबू कि हम स्वार्थी हो जाते हैं, है ना। क्योंकि काम क्रोध तथा लोभा, काम क्रोध तथा लोभा हृदय तिष्ठन्ति तस्करा, ज्ञान रत्न फाराय तस्मात् जागृत जागृत। ये काम मीन्स सेक्स, मेल और फीमेल कोई भी हो, सेक्सुअल एनर्जी प्रकृति ने दिया है जिससे प्रजनन हो, तो ये अंधा कर देता है आदमी को, समझ रहे हैं। क्रोध भी हो आदमी को अंधा कर देता है, और लोभ तो बर्बाद ही कर देता है। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा ताप। तो लोभ लालच सबको आता है भाई, लेकिन ज्ञानी लोग सोचते हैं क्योंकि बिक जाएंगे हम, और एक बार बिक गए गिर गए तो कभी हम उठ नहीं सकते। छाता है सारा विवेक मर जाता है। जब क्रोध मनुष्य पर छाता है सारा विवेक मर जाता है सर। तो क्रोध आने से विनाश हो जाता है, इसीलिए मैं क्रोध नहीं करता सती। हमारे कुत्ते बहुत सताते हैं, लेकिन ये सब पढ़ा हूँ ना तो बैकग्राउंड से बोलता है नहीं नहीं नहीं। अब बुद्ध भी सिखाया ना, क्रोधी आदमी है वो सोचता है दूसरे का नुकसान कर रहा है, लेकिन क्रोध उसी को जला रहा है। वो हाथ में आग का गोला लेके घूम रहा है, बोलता है दूसरे जलेंगे, जलेगा तुम ही, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ही। इसीलिए क्या बोलते हैं, दूसरों की चुगली मत करो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में नकारात्मक आएगी ना तो तुम्हारा शांति चला जाएगा। अब वो शांति चला जाएगा, कुविचार से तुम क्या हो जाएगा, क्रोधी, मर्डरर, लोभी, रेपिस्ट। सर दुनिया गिरा हुआ है, 99% ऐसे गिरे हुए हैं, क्योंकि सत्य का एहसास नहीं। धन्यवाद।